हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में सबसे पहले एरिस्टोटल ने ये कहा था कि किसी भी ऑब्जेक्ट का नेचर होता है रेस्ट में रहना। लेकिन 17th सेंचुरी में गैलीलियो ने उनके कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है या किसी भी स्टेट में है तो वो हमेशा रेस्ट में आना नहीं चाहेगा। तो गैलीलियो ने एक अलग कॉन्सेप्ट दिया। तो गैलीलियो ने कहा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का नेचर होता है उसके स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में कोई भी चेंज होने पर उसको अपोज करना। ठीक है, तो गैलीलियो ने ये कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो रेस्ट में नहीं आना चाहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो मोशन में नहीं आना चाहेगा। तो इसके बाद इस प्रॉपर्टी को एक स्पेशल नाम दिया गया जिसे हम लोग कहते हैं इनर्शिया। तो सबसे पहले आ जाता है बात इनर्शिया का। तो इनर्शिया होता क्या है? तो जैसे कि गैलीलियो ने कहा कि ये किसी चेंज को अपोज करता है, तो वो चेंज का मतलब ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में जा रहा है, ठीक है, तो ये मोशन में ही चलता चला जाएगा, वो रुकने की ज़रूरत नहीं है उसको जब तक कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा। उसके लिए उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया कि एक इंक्लाइंड प्लेन लिया, इस तरह से डबल इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। उसमें उन्होंने ये बताया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इस हाइट से छोड़ा जाए, रोल करते हुए नीचे आएगा और फिर ये इस पाथ को फॉलो करते हुए सेम हाइट तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये पहला उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उसने इस स्लोप को तो सेम रखा बट सेकंड वाले स्लोप को थोड़ा सा बढ़ा दिया, स्लोप कम कर दिया। अब वह सेम हाइट से, यानी यहाँ से उसने फिर से ऑब्जेक्ट को छोड़ा, फिर से ये ऑब्जेक्ट मूव करते करते एग्जैक्टली सेम हाइट तक पहुंचा। ठीक है, तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि रुकना तो वो नहीं चाहता है, लेकिन रुक क्यों रहा है? क्योंकि इसके नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा है। उसके बाद उन्होंने थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि इसको वैसा ही रखा, बस सेकंड वाले प्लेन को पूरा हॉरिजॉन्टल बना दिया। तो जब यहाँ से ऑब्जेक्ट रिलीज करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट रोल करते हुए उसके बाद ये चलता चला जाएगा बिना रुके, जब तक कि इस पर कोई फ्रिक्शन फोर्स ना लगे। तो उन्होंने सेकेंड सरफेस को स्मूथ कर दिया, फ्रिक्शनलेस बनाया अप्रॉक्सीमेटली। तो ये पता चला कि ऑब्जेक्ट बिना किसी के मदद के चलता चला जाएगा, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। इसका मतलब वो रेस्ट में कभी आना ही नहीं चाहेगा। तो इन्होंने, गैलीलियो ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके बताया कि अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट गलत है। तो इसी प्रॉपर्टी का नाम दिया गया इनर्शिया। तो इनर्शिया किसे कहेंगे? तो इनर्शिया का डेफिनेशन है, it is the tendency of an object to remain in its state of rest or state of motion। यानी इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट का वो टेंडेंसी है जिसकी वजह से वो चाहता है रहना किस स्टेट में। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट के स्टेट में रहेगा, अगर मोशन में है तो मोशन के स्टेट में रहेगा। यही कहलाता है इनर्शिया। अब इनर्शिया का तीन टाइप होता है। तो हम लोग पहले टाइप की बात करें अगर, तो इसे कहते हैं इनर्शिया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहेगा तो उसे कहेंगे हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब जो ऑब्जेक्ट चाहता है कि हम रेस्ट में ही रहें, हमें कोई मोशन में ना लाए, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, यही इसकी प्रॉपर्टी जो है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाती है। दूसरा एग्जांपल अगर दूसरा टाइप देखें तो दूसरा टाइप है इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगता है। थर्ड में है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में रहना चाहता है जब तक कि उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा के बदल ना दे। ठीक है, तो यहाँ पर आप तीनों टाइप को समझ चुके हैं। रेस्ट में है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो मूव नहीं करेगा। मोशन में है तो हमने देखा अभी इसका थर्ड वाला एग्जांपल इस तरह से, वो चलता चला जाएगा जब तक कि कोई उसको रोके ना।
डायरेक्शन है, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में जा रहा है तो डायरेक्शन बदलने के लिए आपको फोर्स लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जब तक फोर्स नहीं लगाते हैं तब तक वो कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। जैसे कि अगर आप बाइक लेके जा रहे हो, ठीक है, सामने में टर्निंग आता है, तो जब तक आप उस पर फोर्स लगा के टर्न नहीं करोगे तब तक वो मुड़ेगा नहीं। और अगर आप फोर्स नहीं लगाते हैं तो पता है आप क्या, आपके साथ क्या होगा, आप सीधा किसी गड्ढे में चले जाओगे। तो इस चीज़ से हमें पता चलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में रहना चाहता है जिसमें वो पहले से था, जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो ये इनर्शिया के कॉन्सेप्ट के बाद तब न्यूटन ने अपना लॉ बताया जिसे हम लोग कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसके मदद से आया? तो गैलीलियो की मदद से आया। पहले अरिस्टोटल को गलत किया गैलीलियो ने, फिर गैलीलियो की मदद से न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ दिया, न्यूटन्स फर्स्ट इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसने इनर्शिया का यूज किया है। कैसे यूज किया है देखो, इसका स्टेटमेंट क्या है। A body will remain in its state of rest or state of motion, सेम यहाँ से उठाया है। Object will remain in its state of rest or state of motion until it is acted upon by some external unbalanced force। बस इनर्शिया का पार्ट उठा के यहाँ रख दिया, बस लास्ट में क्या ऐड कर दिया है, until it is acted upon by some external unbalanced force। अनबैलेंस्ड मैंने इसलिए लिखा क्योंकि जब तक अनबैलेंस लगाओगे नहीं तब तक नेट फोर्स मिलेगा ही नहीं। मतलब बैलेंस लगाते हो तो फोर्स तो जीरो हो रहा है, आपका टोटल फोर्स जीरो, उस वजह से कोई भी उसका इफेक्ट पड़ेगा नहीं। इसीलिए अनबैलेंस्ड फोर्स बहुत ज़रूरी है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स जब लगाएंगे तब जाके उसके स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज होगा। इसीलिए इसने ये लॉ इनर्शिया का यूज़ करते हुए दिया। तो इस लॉ का दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। इट मीन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को दूसरे नाम से भी जानते हैं, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यहाँ तक सारा चीज़ आपको समझ में आ चुका है।